जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसा प्रघात हम करेंगे इन प्रश्नों पर कि इन प्रघात को साथियों अगर आपके द्वारा कर दिया जाता है, यानी कि इन 75 प्रश्नों का आपके द्वारा अगर सही उत्तर दे दिया जाता है तो एग्जाम को नेस्त नाबूद करने से कोई दुनिया की ताकत आपको साथियों नहीं रोक सकती। यानी कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा अगर इन 75 प्रश्नों को अपने दिलो दिमाग में आप बैठा लेते हैं। तो साथियों, युद्ध आपका एक तरीके से शुरू हो चुका है और युद्ध को आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है और बहुत आराम से भी नहीं पास होता है। कोई भी युद्ध साथियों जीता जाता है तो बहुत जिद्दोजहद के द्वारा, बहुत मेहनत के द्वारा। तो इन प्रश्नों को साथियों आप बहुत अच्छे से हल नहीं करना, बहुत इनको एक तरीके से कड़ी मेहनत के साथ साथियों इनको हल करना, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपने साथियों गलत कर दिया तो मैं कहूंगा कि आप को शायद वर्दी मिले। ठीक है ना। तो मैं आपको एक टारगेट दे दे रहा हूं साथियों। हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी के मैंने यहां पर लगभग 38 क्वेश्चन लिए हैं। 38 क्वेश्चन नहीं साथियों, लगभग मैंने यहां पर 37 क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इन 30 क्वेश्चंस में, यानी कि 37 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों के आपको जवाब देना होंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, जीएस के भी मैंने यहां पर क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन लिए हैं? 38 क्वेश्चन लिए हैं। और यहां पर आपका साथियों स्कोर जो होना चाहिए वो 17 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर इतना स्कोर आप कर देते हैं तो मैं कहूंगा कि वर्दी आपको 2024 में ही मिल जाएगी। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उड़ा डालिए साथियों इस क्वेश्चन को कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा। तो संधि विच्छेद की अगर बात करें साथियों तो परिधन आवरण आप सभी को मालूम होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है बताइए। तो किसमें साथियों भाव आपको लग रहा है? भारत में थोड़ी ना, लड़के में भी नहीं, पेड़ में भी नहीं। यानी कि मित्रता की अगर बात करते हैं या दुश्मनी की बात करते हैं, दोस्ती हो या ऐसा कुछ भी शब्द हो, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? उसमें भाववाचक संज्ञा होगी। बहुत सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे। कोई साथियों समय आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि समय दिया जाना एक तरीके से आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जो आदत आपकी यहां पड़ेगी वही आपकी एग्जाम हॉल में करोगे। आप कहोगे भाई मेरे पास तो बहुत समय है। तो एग्जाम हॉल में बहुत तेजी के साथ आपको हिंदी के और जीके के प्रश्नों को उड़ाना है, क्योंकि मैथ के सारे क्वेश्चंस करना है आपको, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपको करना है। और जब सारे क्वेश्चंस आपको करना है तो ये हिंदी और जीके को बहुत ज्यादा आपको समय नहीं देना है। उसके बाद देखिए अंक का सबसे ज्यादा उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। यानी कि अंक का मतलब साथियों क्या होता है बताइए। तो अंक का मतलब साथियों एक तरीके से क्या होता है? संख्या होता है और गोद होता है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा शब्द क्या है साथियों बताइए। चौथा शब्द क्या है ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए ये व्यक्ति की एक तरीके से विशेषता बता रहा है। तो यहां पर अगर बात करें ये एक विशेषण हो जाएगा, पहली बात तो ये है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या यह गुणवाचक विशेषण है, क्रियावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, कैसा विशेषण है? तो ये एक संख्या है ना, तो ये कैसा विशेषण हो जाएगा? एक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बी के साथ नहीं साथियों, सी के साथ। उसके बाद देखिए कि दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो पंडिताइन होता है। उसके बाद देखिए मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल साथियों आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है बताइए। तो मैंने आम खा लिया है मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी अभी काम हुआ है। और जब भी ऐसा हो कि अभी अभी काम हुआ है तो वहां पर साथियों आसन्न भूतकाल वाला वो वाक्य कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियां साथियों कौन सी है बताइए। देखिए शाह की अगर बात करें या उसके अलावा या की अगर बात करें तो ये दोनों ध्वनियां किसके अंतर्गत आती है? तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती है। उसके अलावा चा छा जा जा हुआ ये भी साथियों तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद देखिए कि सूत और सुत, ये सुनने में तो आपको एक से शब्द साथियों लग रहे होंगे लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखिए सुत का मतलब होता है बेटा यानी कि पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और सूत का मतलब होता है साथियों सारथी। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यानी कि सन्मार्ग यहां पर साथियों जो आपके सामने शब्द दे रखा है इसमें कौन सी संधि है साथियों, देखकर मुझे बता दीजिए। तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? सत धन मार्ग होगा। यानी कि यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए ज्ञानोदय की अगर बात करते हैं साथियों इसमें कौन सी संधि है? तो ज्ञान धन उदय हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। निराधार की जब हम बात करते हैं साथियों इसमें कौन सी संधि है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें यहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। सही जवाब अगर है आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। विलोम की अगर बात करें यानी कि उपकार शब्द का विलोम अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप साथियों क्या बताओगे? देखिए अगर किसी भी शब्द में उप लगा है ना
और कार है, अगर उसका क्या पूछा जाए, विलोम पूछा जाए, तो उप को अप कर देना, यानी कि उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अनादर की अगर बात करें साथियों, अनादर का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, तो अनादर का विलोम आदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर आपका, जिनका भी यहां पर सी है तो बिल्कुल सही है। साथियों देखिए, मुझसे पहले आप उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं तो प्रश्न भी आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपको अपने मन में प्रश्न पढ़ना है। तुरंत साथियों 4 विकल्पों में से बिल्कुल सही उत्तर दे देना है, और उसके बाद मैं 1 सेकंड में आपको आंसर बता ही देता हूं। तो आप अपने आप को देखिए कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कैसे क्या साथियों आपकी तैयारी है, ये एक बार कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जरूर बताया कीजिए। और ये 75 प्रश्नों की साथियों ये क्लास आपकी जीके जीएस हिंदी की डेली होती है। अगर आप चाहते हो कि इन 2 विषय में आप अच्छा स्कोर लेना चाहते हो, तो ये क्लास आपको साथियों डेली दिखाना चाहिए साथियों एग्जाम फतेह चैनल पर, ठीक है ना। अभिज्ञ की अगर बात करते हैं साथियों, इसका विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, जिनका भी आंसर बी तो बिल्कुल सही है। अत का विलोम साथियों क्या होता है, तो अत का विलोम क्या होता है, इति होता है, जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल सही है। करुण की जब हम बात करते हैं साथियों, करुण का विलोम क्या होता है, तो करुण का विलोम क्या होता है, निष्ठुर होता है। करुण का विलोम साथियों क्या होता है, निष्ठुर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब आपको पर्यायवाची बताने, यानी कि यातुधान के अगर पर्यायवाची की अगर मैं आपसे पूछूं कि यातुधान का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप साथियों क्या बताएंगे, निशाचर होता है, निशिचर होता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। ग्रीवा की अगर बात करते हैं साथियों, ग्रीवा का क्या पर्यायवाची होगा, तो ग्रीवा एक तत्सम शब्द है और गर्दन एक साथियों तद्भव शब्द है, तो ग्रीवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गर्दन हो जाएगा। उसके बाद देखिए रात का पर्यायवाची क्या होगा साथियों बताइए, तो रात को हम लोग साथियों त्रियामा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रियामा भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अपना ही एक चैनल है, उस पर मेरी क्लास चलती है साथियों, उस चैनल का नाम मैं आपको बतला देता हूं, टारगेट सिलेक्शन उस चैनल का नाम है। मेरा मानना है साथियों, अगर वहां पर एक क्लास में देता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें मैं साथियों हिंदी के 37 क्वेश्चन लेता हूं, जीएस के यूपी जीके भी उसमें होती है, उसके भी लगभग 38 क्वेश्चन लेता हूं। उसके अलावा साथियों रीजनिंग भी होती है उसमें, और उसके अलावा साथियों मैथ भी होती है वहां पर। तो अगर ये एक क्लास में साथियों चारों विषयों का आपको क्या दिया जाता है, एक तरीके से निचोड़ दिया जाता है। मेरा मानना है कि अगर आप उस क्लास को डेली देख लेते हैं और महज कुछ दिन तक देख लेते हैं, तो आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन साथियों आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई ना करना, सिर्फ पास ना करना, सिर्फ फाइनल लिस्ट में नाम लाना, बल्कि एक अच्छी रैंक के साथ एग्जाम को क्रैक करना, तो वो क्लास साथियों आप लोग जरूर कीजिए। YouTube पर टारगेट सिलेक्शन डालिए, अपना चैनल आ जाएगा साथियों, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। और जो पिछली वीडियोस पड़ी हैं, आज की वीडियोस हैं, कल की वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस को वॉच करिए, आपको वाकई में बहुत अच्छा महसूस होगा। चलिए यहां पर अगर बात करें, जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है बताएं, उसको तो अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो। उसके बाद देखिए आदि से अंत तक की जब अगर बात करते हैं, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, आधोपांत होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है, एग्जाम में बहुत आपसे पूछा जाता है, तो जोर जोर से रोना नहीं, जंगल में चुपचाप रोना नहीं, अकेले में बैठकर रोना नहीं, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना ही क्या कहलाया जाता है, अरण्य रोदन कहलाया जाता है। राइट आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम लोग साथियों क्या कहते हैं, तो उसको तो अकिंचन कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करे तो आप बता देना साथियों, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और बिना कहे साथियों लाइक कर दिया करिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए साथियों इतना कर रहा हूं, 75 टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों आपके लिए ला रहा हूं, तो आपका भी एक तरीके से कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से तो बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। कम से कम साथियों मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलता हूं जय हिंद, तो कम से कम साथियों एक जय हिंद का नारा तो जोरदार तरीके से आप लगा देंगे। देखिए पृथ्वी के 3 ओर पानी वाले स्थान को क्या कहा जाता है साथियों, प्रायद्वीप कहा जाता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पानी पीकर जात पूछना ये एक मुहावरा है, उस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। अनोखा काम करना नहीं, विपरीत काम करना नहीं, काम निकलने के बाद सोचना, बिल्कुल साथियों पानी पीकर जात पूछने का मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। पूर्णतः महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति साथियों इसमें से कौन सी है बताइए।
3 में ना 13 में मृदंग बजाए डेरे में। ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णतया महत्वहीन अर्थ प्रकट करने वाली एक तरीके से लोकोक्ति हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है बताइए। तो एरा प्रत्यय की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए मौसेरा में भी एरा प्रत्यय है, फुफेरा में भी है, ममेरा में भी है, लेकिन चटेरा में नहीं है। नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रतिष्ठा में उपसर्ग की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों, प्रतिधनिष्ठा, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी और प्रति आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुरु दक्षिणा में साथियों कौन सा समास है बताइए। देखिए गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहां पर साथियों क्या आ गया, एक तरीके से के लिए आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, के लिए आ गया। और आप सब जानते हैं जहां पर के लिए आ जाता है वहां पर कौन सा समास होता है, एक तरीके से संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। 4 शब्द आपके सामने मैंने रखे हैं, एक शब्द शुद्ध है बताइए। इंदु ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है साथियों, ईश्वर ऐसे नहीं लिखा जाता, स्त्री ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन इष्ट की अगर बात करते हैं तो ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए इक्षु का तद्भव रूप साथियों क्या होगा बताइए। तो ईक की अगर बात करें यानी कि इक्षु एक तत्सम शब्द है और उसी को तद्भव में अगर मैं आपसे पूछूं तो ईक आपको बताना है, यानी कि राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो तुरंत इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित तुलसीदास जी, निम्नलिखित वैसे तुलसीदास जी की रचना इसमें से कौन सी, यानी कि 4 रचनाएं आपकी स्क्रीन पर हैं। एक रचना तुलसीदास जी की है, तो वो किसकी कौन सी है साथियों, विनय पत्रिका, आप लोग ध्यान रखेंगे ये रचना तुलसीदास जी की ही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है बताइए। तो इसमें से जो देखिए बहुत ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आपसे पूछा जाता है, किसकी पुस्तक है, तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। जिनका भी आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। रसिक प्रिया के साथियों लेखक कौन है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों रसिक प्रिया के लेखक कौन है, केशव दास है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में रचित है। तो वो किस भाषा में रचित है साथियों, मैथिली भाषा में रचित है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जौहर के लेखक कौन है बताइए। तो जौहर के लेखक साथियों कौन है, श्याम नारायण पांडे की अगर बात करें तो ये साथियों किसके लेखक हैं, एक तरीके से जौहर के लेखक हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें मिठास व्यक्तिवाचक थोड़ी ना है, तो ये कट हो जाएगा। बुढ़ापा व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ी ना, ये तो दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करते हैं ममता भी आपका इसमें भाववाचक संज्ञा आ गई। कुल मिला के राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है। तो कुल मिला के देखिए जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो वो आपके शब्द व्यक्तिवाचक होते हैं। तो रामचरितमानस एक है, कोई दूसरी थोड़ी ना है। अब यहाँ पर राम कोई व्यक्ति है वो एक है, अब लेकिन हाँ राम किसी दूसरे व्यक्ति का नाम तो हो सकता है, लेकिन दुनिया में जितने भी नाम हैं, मेरे नाम से लेकर आपके नाम तक, या मान लीजिए नरेंद्र मोदी शब्द कैसा है, किसी का भी नाम है, जो बाइडेन शब्द कैसा है, इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी नदी का नाम है, किसी पुस्तक का नाम है, तो वो सब साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। तो यहां पर साथियों एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि रमन एक्स का विद्यार्थी है। चलिए रमन किसी क्लास का 10th का विद्यार्थी है, वो अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है, यानी कि ऊपर से तो 16वें स्थान पर है और नीचे से जो है ना वो 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, दोनों नंबर को जोड़कर 1 घटा दो, तो 1 घटाने का मतलब है 15 कर ले इसको, 15 और 49 साथियों आपके कितने होते हैं, तो 64 होते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने यहां पर साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को देखिए और बताइए क्या आपका साथियों स्कोर रहता है। तो किस ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल सही है। अब सामान्य ज्ञान में देखिएगा साथियों कितना स्कोर आपका रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून का दिन जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद देखिए किस तारीख को पृथ्वी
की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, क्या आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जब 3 जनवरी की हम बात करते हैं तो 3 जनवरी को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे साथियों स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस ये कहां पर साथियों स्थित है, ये रूस में स्थित है। कहां स्थित है, ये रूस में स्थित है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल साथियों कौन सा है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो सहारा मरुस्थल है ना, ये साथियों सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए, तो मेरियाना खाई की अगर हम बात करते हैं तो ये तो पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए जानी जाती है। कौन सी खाई, मेरियाना खाई। तो जिनका भी आंसर यहां पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है साथियों, वेटिकन सिटी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये यूरोप महाद्वीप में, कहां पर है साथियों, ये यूरोप महाद्वीप में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राजधानी मुद्रा क्या है बताइए। चलिए तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा की अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्रा आपसे पूछा गया है तो जोलॉटी की जब हम बात करते हैं, जोलॉटी ही साथियों पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। उसके बाद देखिए हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान होती है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है साथियों, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजनेबल के नाइट्रोजन के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। या आप लोग ध्यान रखेंगे जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर किसके साथ है, बी के साथ है, तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मैं आपको बतला देता हूं, यहां पर शायद ऑप्शन नहीं है साथियों। जलोढ़ मिट्टी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर एक तरीके से पाई जाती है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवणीय आर्द्र भूमि है साथियों बताइए। किस राज्य की बात चल रही है, तो राजस्थान की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में है। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों उत्तराखंड राज्य की, तो जो बिनसर का जंगल है ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है बताइए। क्वेश्चन अगर बात करें सैकड़ों बार साथियों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग साथियों बतला दीजिए कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है ये कब से कब तक होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। आयात पर कर व्यापार की शर्तों का एक उदाहरण है या ऋण आधार का एक उदाहरण है, व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है या विदेशी व्यापार का एक उदाहरण है। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया बताइए। तो ये तो साथियों विलियम रॉन्टेजन के द्वारा किया गया था। क्या नाम इनका है, विलियम रॉन्टेजन इनका नाम है और इनके द्वारा ही साथियों एक्सरे का आविष्कार किया गया था। राइट आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें से साथियों कौन सा है, तो अप्सरा की अगर बात करते हैं तो यही साथियों भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारी जल की खोज साथियों किसने की बताइए। तो यहां पर अगर बात करें यूरे के द्वारा साथियों भारी जल की खोज की गई। आपको मालूम होना चाहिए D2O भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों इंद्र आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, इंद्र आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है बताइए। तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन सा देता है, जो उपनिषद है ना, उपनिषद ये साथियों ज्ञान के सिद्धांत पर ही बल देते हैं। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए लेकर आता हूं, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य, आपसे पूछा जाएगा उपनयन समारोह का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, या इसका अभिप्राय क्या है, या तात्पर्य क्या है। तो आपको बताना है साथियों
साथियों बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता? नहीं। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक नहीं, ये भी नहीं। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो उपनयन समारोह का मतलब क्या है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? बताइए। तो कन्नौज आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो कन्नौज थी ना, जो साथियों थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, कन्नौज राजधानी हुई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ये तो मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं और एग्जाम में भी कई बार आपसे पूछा गया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय साथियों मुगलों का शासन था। किसका शासन था साथियों? मुगल सम्राट का शासन था। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को साथियों किसने स्वीकार किया था? मैसूर ने स्वीकार किया था, या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि कब ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर अगर बात करते साथियों 1909 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर जो लोग भी सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है, तो बिल्कुल सही है। तो ये गोल्डन 75 क्वेश्चन साथियों आप लोग को क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। और टारगेट सिलेक्शन नाम के अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।